ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें। अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले बात तो ये है, आप देख सकते हैं कि आज मैं फेस वीडियो डाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि कल मैंने वैक्सीनेशन किया था, तो वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बुखार सा आया है। लेकिन अभी गोली खा के ठीक, मतलब अभी ठीक है। मतलब वॉइस रिकॉर्ड तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो फेस रिकॉर्ड मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। शायद कल से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, तब हम लोग दोबारा उसको शुरू करेंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ मिलना ही था, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके मेरा जो मंडे के लिए व्यू है उसको देना ही था। तो वो मेरा ड्यूटी बनता है, तो मैंने सोचा कि एक बार आके थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर जाऊँ। पहले बात तो ये है, आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा नहीं हो पाएगा, मैं फटाफट से उसको कवर करूँगा और ख़त्म कर दूँगा। अभी के लिए जो सिनेरियो है, जो लास्ट हम लोग क्लोज करके गए थे, अब हम लोग पहले निफ्टी के चार्ट के अंदर चल पड़ते हैं। निफ्टी का चार्ट ये है आपके सामने। और लास्ट दिन जैसे कि हम लोगों ने देखा, हम लोग थोड़ा गैप डाउन ओपन हुए, जैसे कि हम लोग लास्ट दिन भी बात किए थे कि हो सकता है एक बार थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग 16,350 तक जाए। लेकिन हम लोगों ने ओपन हुआ वहाँ पर 16,376 तक लो लगाया और वहाँ से हम लोग बाउंस बैक किए ऊपर। लेकिन ओवरऑल वही जगह पर खड़ा हुआ है, पूरा दिन वहाँ पर ही कारोबार हुआ और वहाँ पर साइडवेज होकर क्लोजिंग दे के गया है। अब बात यहाँ पर आता है, क्या यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ काटेंगे या ऊपर की तरफ? देखिए, पहले बात तो ये है, मैं पहले आज थोड़ा बाहर का मार्केट जो एसडीएक्स निफ्टी है और उसके साथ जो ग्लोबल मार्केट है उसको एक बार दिखा देता हूँ हम लोगों को पहले, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहले बात तो ये है, आप ये मैंने ओपन किया आपके सामने ये investing.com, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो यूएस मार्केट के अंदर ऊपर क्लोज करके गए थे लास्ट दिन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये डैक्स कैक एफटीएसी जो यूरो मार्केट है वो भी ऊपर क्लोजिंग करके गए हैं, और उसके साथ बोवेस्पा जो ब्राज़ील का है वो भी थोड़ा ऊपर क्लोज करके गए हैं। अब यहाँ पर बात आते हैं कि जो हम लोगों का हांगसेन है वो तो नेगेटिव था, लेकिन चाइना थोड़ा पॉजिटिव ही था, और निकेई के अंदर फ्लैट सा क्लोजिंग आया है और कॉस्पी के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग आया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े बात, जो हम लोगों का एसजीएक्स निफ्टी है, निफ्टी 50 जो है वो वहाँ पर थोड़ा रिकवरी किया है। हम लोग वहाँ पर क्लोज करके गए थे 16,420 के आसपास, फ्यूचर वाला लेवल में बोल रहा हूँ, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रात तक उनने वहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 16,545 के। अब ऐसे अगर होता है तो हम लोग यहाँ से, हम लोग जैसे निफ्टी कैश के अंदर हम लोग यहाँ पर क्लोज करके गए थे 16,415, तो यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट ऊपर हम लोग खोल जाते हैं तो अराउंड हम लोग ये एरिया के आसपास ओपन करके जाएंगे, जो कि आ रहा है 16,530। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एसजीएक्स का लास्ट क्लोजिंग देख के, लेकिन क्या एग्जैक्ट ओपन होगा वो बोलना तो मुश्किल है, नामुमकिन सा है। लेकिन अभी तक के लिए जो क्लोजिंग करके गया है एसजीएक्स, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से गैप अप ही ओपन कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग 16,530 के आसपास कुछ ओपन कर रहे हैं एज पर द करेंट लेवल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दो लेवल देखेंगे, जहाँ पर हम लोग एक लेवल देखेंगे बाई करेंगे, इस एरिया के ऊपर जाके अगर सस्टेन हो जाता है, जो यहाँ पर पिछले वाला टॉप था, ठीक है, उसको अगर ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाके एक भी 15 मिनट का कैंडल वहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं, तो निफ्टी 50 को हम लोग वहाँ से बाय करेंगे, जो कि रेट आ रहा है 16,580। ठीक है, तो लेवल मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, कैश का लेवल है, देख के काम कीजिए। ये मैं जो लेवल दे रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू द एसजीएक्स निफ्टी जो जैसे किया उसके हिसाब से दे रहा हूँ। तो अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको वहाँ पर जोड़ना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो वहाँ पर अभी तक आपने नहीं है तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं कि दोबारा हम लोग ये जो एरिया लास्ट डे का हाई था वहाँ से वापस आने का, वहाँ से नीचे काटने का कोशिश करते हैं, यानी कि 16,500 को काटने का कोशिश करते हैं और नीचे आके एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, तो वहाँ से निफ्टी 50 को हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, उसका भी लेवल मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, देखिए समझिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। फटाफट से हम लोगों का ब्रॉडर मार्केट को एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग का मिड कैप है, मिड कैप जैसे हम लोगों का बात हुआ था ये करेक्शन जोन में ही है, और
आपने देखा लास्ट दिन भी बहुत बढ़िया करेक्शन यहाँ पर किया है। और ये जो लाइन हम लोग बार बार बोल रहे थे इस एरिया के आसपास, वहाँ पर ही क्लोजिंग दिया है। हालांकि यहाँ से दोबारा अगर निफ्टी ऊपर जाते हैं, निफ्टी मिड कैप भी थोड़ा ऊपर यहाँ से खींच सकते हैं, लेकिन ये एरिया का आसपास जाके दोबारा हम लोग नीचे आएंगे, क्योंकि मिड कैप के अंदर करेक्शन अभी भी बाकी है। ठीक है, निफ्टी तो खाली मार्केट नहीं है, हम लोग एक करेक्शन फेज में है। निफ्टी को देख के जो लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उनको अब मैं बोलूँ कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर है वही एक्चुअली स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस होता है। निफ्टी 50 खाली मार्केट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्मॉल कैप के अंदर देखते हैं। स्मॉल कैप में भी हम लोग बात करके गए थे, लाइन जो टॉप था लास्ट टाइम का लो था उसके आसपास हम लोग दोबारा तो आएंगे ही, तो हम लोगों ने देखा वही किया। हम लोग यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि हम लोग एक बार ऊपर खींच के नीचे आ जाएंगे, तो वही हुआ। आप देखिए यहाँ पर से ऊपर गया। पुराना वीडियो आपके पास है यूट्यूब के अंदर जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर बोला था कि दोबारा ये लाइन के आसपास इसको आना है, तो हम लोगों ने देखा लास्ट डे इसने कंप्लीट किया है। तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दे ही सकते हैं, और अगर ये एरिया के तक एक बार दोबारा आ सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग नीचे काटेंगे। और इसका करेक्शन अभी भी बाकी है। एक बात मैं बोल दूं कि हम लोग के करेक्शन फेज के अंदर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के, सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स को देख के ट्रेड मत कीजिए। स्मॉल कैप और जो मिड कैप है वही हम लोग का स्टॉक के अंदर जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स होता है उसके अंदर होता है, तो उसको देख के काम कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर चल पड़ते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया, और यहाँ पर अगर निफ्टी ऊपर ओपन होते बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर ओपन होगा, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसा एक मतलब थोड़ा वीकनेस यहाँ पर नज़र में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी जैसा इसने परफॉर्म भी नहीं किया, और इसके अंदर अगर गैप डाउन भी होता है तो इसके अंदर शायद कम गैप डाउन हो। ठीक है, तो अगर हम लोग ये एरिया को काटने का कोशिश करते हैं 35,450 और उसके ऊपर जाके एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, तो बैंक निफ्टी को वहाँ से हम लोग बाय करेंगे। लेवल आपके सामने है, देखिए समझिए, कैश का लेवल है, और अपने रिस्क कैपिटेट के हिसाब से काम कीजिए। कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से। सेलिंग लेवल देखेंगे उसके पहले स्क्रीन पर देखिए, ये मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहाँ पर मैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर में अगर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर मैं लाइव मार्केट असिस्टेंस देता हूँ, और वहाँ पर बहुत बढ़िया वहाँ पर रिटर्न भी हम लोग का आ रहा है, और लगातार कुछ दिनों से हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, आप मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सअप में सपोर्ट दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल बताऊंगा। तो वहाँ पर अगर आपको जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, छोटा सा फीस है, पे करके उसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर डाल दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका सेलिंग लेवल देखेंगे। सेलिंग लेवल जो लास्ट एरिया था हम लोगों का 34,900, लास्ट दिन भी मैंने आप लोगों को बोला था, उसके नीचे जाके एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं तो वहाँ से हम लोग निफ्टी को सेल करेंगे। कैश का लेवल है, देखिए समझिए, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर बहुत मेहनत करके मैं वीडियो डालता हूँ, एक लाइक अगर कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना अगले एपिसोड देखने के लिए। डेली बेसिस में आता हूँ, और जो मैं 4 स्टॉक को लेकर वीडियो डाला हूँ वो मेन स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, वो कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक है, देख लीजिए उसको जाके अगर आपको देखना है तो। ठीक है, आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट आवर्स, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।